समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। नफीस भाई, आप लोग आज विधानसभा का सत्र का पहला दिन था, कोडीन के मामले को लेकर के लगातार आप लोग हमलावर हैं। कल अखिलेश यादव जी ने भी तमाम विषय जो है वो उठाए, पर आज मुख्यमंत्री ने उस पर पलटवार किया और उनका कहना है कि इसके जो रिश्ते निकल के सामने हैं, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके रिश्ते समाजवादी पार्टी के नेताओं से। आप कैसे देखते हो और क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उनको तो काम करना चाहिए और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनका जो बुलडोज़र है वो सिर्फ पिछड़ों और मुसलमानों के लिए ही चलता है? कहाँ बुलडोज़र खोया हुआ है? क्यों नहीं निकल रहा है? जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आप करिए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो कहा है ना कि जो लोग हैं जिन्होंने बच्चों की जान ली, पूरे प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रदेश की छवि ख़राब करने का काम किया, विदेशों में ख़राब करने का काम किया, ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब ज़मीन में गाड़ने की बात नहीं हो रही है। आप लोग जो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की वो सजाती हैं, इस कारण एक्शन नहीं, और इस तरीके की बात तमाम अलग अलग फोरम पर उठाई जा रही है, पर अब जिस तरीके से सीएम ने ये बात कही कि उन लोगों की तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हैं, तो ये जो पलटवार है, ये पलटवार पर क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पे हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ बयानबाजी ना करके कार्रवाई करनी चाहिए। बहराइच का एक मुद्दा है, बहराइच के कप्तान ने कथावाचक वहां पर पहुंचे थे और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, इसको लेकर के तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? आपके नेता ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं कि पुलिस किन कामों में व्यस्त है और इसीलिए अपराध शायद बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पर दो तरह का कानून चल रहा है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। कहीं पे अगर कोई बात कह देता है समझाने के लिए तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती है और कहीं पे खुली छूट दी जाती है। तो यहाँ तो दोहरा कानून चल ही रहा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से आज आप देख लें प्रदेश के अंदर जो है कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। थाने तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और जो किसान हैं, नौजवान हैं, वो हर वर्ग के लोग परेशान हैं। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए, आपकी सीधी? देखिए, संवैधानिक पद पे जो हो उसी को मिलना चाहिए। एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के रूप में मिलना चाहिए। जब उस गाइडलाइन में अगर कोई आता है तो ही मिलना चाहिए। अगर आप किसी को ओबलाइज करने के लिए आप उन सारे कानूनों को पालन नहीं करेंगे तो फिर ये एक गलत प्रथा शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए, दोनों पिछले हफ्ते आए हैं। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने जो सवाल खड़े किए उसमें उन्होंने तमाम पैमाने बताए कि 5 बड़ा या 7 बड़ा, राज्य बड़ा या केंद्र बड़ा। फिर उसके बाद में अखिलेश ने कहा कि पीढ़ी समाज से आते हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनको सही सम्मान नहीं दिया गया और एक सवर्ण जाति के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का इस पर पलटवार है कि समाजवादी पार्टी में किसी तरीके कोई चुनाव नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है और सपा के तो एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहेंगे। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से जमहूरियत है और हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बड़े पद पे भी आता है, चुनाव भी, टिकट भी दिया जाता है, चुनाव भी लड़ते हैं, जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट के वक्त तो वो पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन जब उन पिछड़ों को, दलितों को जब उनका हक देने की बात आती है तो वो मुकर जाते हैं। आप देख लें किस तरीके से भर्ती में ओबीसी वर्ग के लोगों का कोटा काटा जा रहा है। अभी झांसी के अंदर, अभी मैं आप ही की खबर देख रहा था किसी न्यूज़ चैनल में कि कहीं भर्ती हुई, 15 पद थे, 15 पद में सिर्फ 11 एक ही जाति के लोगों को भर दिया गया। तो ये तो पूरे प्रदेश में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही रहा है कि फूट डालो, राज करो। आखिरी सवाल, 2027 का चुनाव आने को है। भारतीय जनता पार्टी दावा या उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इस साल यानी कि 2026 में लगभग 1.5 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी और 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का बात वो लोग कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे, 15 लाख रुपए देने की बात किए थे।
किसानों की आय दुगनी करने की बात किए थे, सबका साथ सबका विकास की बात किए थे। तो ये जुमलेबाजी लोग हैं, सिर्फ जुमले करते हैं। अभी बिहार के अंदर इन्होंने 10-10 हज़ार दिए और सुनने में आ रहा है कि वापस भी मांग रहे हैं। तो ये सिर्फ चुनाव के वक्त घोषणाएं करते हैं, लोगों को गुमराह करके वोट लेते हैं और जब देने का वक्त आता है तो देते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप नफीस अहमद साहब को सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, जब देने का वक्त आता है तो नहीं देती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।